ईरान से अच्छे रिश्ते रखने के लिए अमेरिका इजराइल से लड़ने की जरूरत थोड़ी है। सवाल जो बच्चा पूछ रहा है कि हमारे हित तीनों ही देशों में हैं, हम डिफेंस पार्टनर है इतने बड़े इजराइल से, हम हथियार लेते हैं उनसे, अमेरिका से लेते हैं, लाखों इंडियंस रहते हैं यूएस में, लड़ाई कर ले। सारे गलत फैक्ट्स आप पेश कर रहे हैं। देखिए फैक्ट्स पे बात कीजिए, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। लेकिन जैसे दुनिया बढ़ रही है, जिस तरह से जो व्यवहार है दुनिया में आज के दिन, जो खासकर अमेरिका का कुछ व्यवहार रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल सोवरेनिटी की, इंटरनेशनली आप वेनेजुला की किसी भी कदर मत करो, तो किसी ना किसी फॉरम पे सरकार ना सही, बिकॉज सरकार के कुछ, देखिए जब सरकारें होती हैं ना तो सरकार कुछ अपना ध्यान रखती है, क्योंकि हमारे तो भाई सरप्लस, अगर हमारा कहीं ट्रेड है तो अमेरिका के साथ है। 70 बिलियन डॉलर हमारा सरप्लस है, एनुअल सरप्लस है। तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई हम अपने इंटरेस्ट खो दे, और इजराइल के साथ भी हमारा कुछ है। लेकिन कुछ मुद्दों पर जो इंटरनेशनल मुद्दे, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, दुनिया है, मैं तो ये कहता हूं ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तानी लोग हैं। अगर हमें लगता है ये वॉर गलत है और ऐसी वॉर जो है दुनिया में तबाही लाएंगी, ऐसे हमारा नुकसान हुआ है ना, ये तो बात मानोगे, नुकसान हुआ है हॉर्मुज पे, जो भी यहाँ, ये सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरिया है दुनिया का। यहां से पूरी दुनिया का यातायात, पूरी दुनिया का समुद्री जो ट्रेड है, और यहां से जितना का जितना कम्युनिकेशन है, सब यहां से जा रहा है। ये इतने सेंसिटिव एरिया को डिस्टर्ब करना, अनस्टेबल करना, तबाही मचाना, चारों तरफ। हॉर्मुज बंद थोड़ी किया था किसी ने 28 तारीख से पहले, और बाद में भी क्यों बंद हुआ? अरे जो ट्रेडर है, जिसकी शिप है, वो कहेगा मैं क्यों जाऊं, क्यों मरूं, वो थोड़ी फौजी है, वो तो भाई एक सिविलियन वो है। तो उसने तो अपनी वो की है। तो भारत जो है, देखिए किसी टाइम चुप्पी ठीक है, लेकिन 28 फरवरी से पहले मेरा मानना यह है कि इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये बिल्टअप दिख रहा था, हर रोज बिल्टअप करे जा रहा था, कोई शादी के लिए थोड़ी बिल्टअप कर रहा था। मेरा मानना यह है हमें उस टाइम पहल करनी चाहिए थी कि भाई लड़ाई ना हो। लड़ाई होने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसका अपना एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल करेगा। भारत बोले, कोई बोले, पाकिस्तान ने बोला थोड़ी है। पाकिस्तान को तो उसने, मैंने बोला वेन्यू चुने, वो एक और मैं बात बताऊं अंजना जी आपके दर्शकों को, वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, आईएसआई जो है, और मुनीर साहब जो है, वही लोग हैं जो सिर्फ आईआरजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही लोग हैं, बिकॉज उनके यहाँ टेररिज्म पला है ना। अल कायदा, आईएसआईएस, तालिबान, सब यही से पैदा हुए। तो जब आप इस किस्म के राहुल गांधी को किसी और कंट्री के आईआरजीसी से डायरेक्ट कनेक्शन, कल से ये पाकिस्तान के लिए यही बात विश्वम्बर दयाल जी जरा राहुल गांधी के लिए बोल देते और अपने प्रवक्ता के लिए बोल देते। एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, घंटे का जो इंटरोगेशन पुलिस का अमेरिका ने भारत को कहा कि आईएसआईएस और अलकायदा को किसने पोषित किया? अपने आईएसआईएस और भारत ने मना कर दिया। और अलकायदा हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा प्रायोरिटी दिए हैं। यहाँ भी हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दिया है। ये देश मार्ग नहीं करेगा जो देश का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जितनी चाहे कांग्रेस की आलोचना कीजिए, मगर देश के हितों के साथ अच्छा, आपके यहाँ शशि थरूर ज्यादा फॉरेन पॉलिसी जानते हैं। शशि थरूर ने भी क्या कहा? राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं या शशि थरूर हैं? अरे पहले ये तो बताइए, देश जनता को बताइए तो राहुल गांधी कितने, राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। आतंकी देश, उसको कैसे रिकॉग्निशन मिल गई? उसको तो रशिया रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको चाइना रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको अमेरिका रिकॉग्नाइज कर रहा है। टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान भी है। शर्म शेख में यही तो करके आप आए थे। एक बार तो विचार कीजिए अंजना जी, ईरान से अच्छे रिश्ते रखने के लिए लड़ने की जरूरत तो नहीं है ना। जो वो बच्चा पूछ रहा है वो मूल है कि भारत अपना स्टैंड इसलिए रख रहा है कि भाई हमारे हित सब जगह हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर बैठे पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे कुरैशी साहब ने और इनसे पहले भी कई पैनलिस्ट जो अपने आप को राइटिस्ट कहते हैं, वो बात करने से पहले बोलते हैं भारत माता की जय। अगर भारत माता की जय पर माना, मैं भी कह रहा हूँ भारत माता की जय, ठीक है, अब तो मान गए। लेकिन हाँ, अब भारत माता की, अब सुन लीजिए जवाब, वंदे, ये फर्जीवाद हो रहा, यही फर्जीवाद हो रहा। सुन लीजिए अंजना जी, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, रोकिए, ताली रोकिए, ताली रोकिए।
किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए, काली लेकिन टोपी किसी लगाने से का मतलब ये डरने नहीं है कि की भी भारत कोई माता की जय नहीं जरूरत बोलना नहीं है। है। और जोर से बोलना क्या है। भारत को किसी अरे से टोपी तो डरने आपकी की भी काली जरूरत है। है? बोलिए, किसी से डरने की जरूरत है? नहीं। तो जो देश प्रेमी होगा, क्या पलटे हैं जब सरवर किसी साहब। देश का राष्ट्रपति ये कहेगा कि मिस्टर फला 1 मंथ जो 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीना, 30 दिन, 31 मत हो जाना, 30 दिन तक तुम फला से खरीदना, मैं कहता हूं देश प्रेमी का कलेजा फट जाएगा। हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ किया अमेरिका ने। ऐसे अमेरिका से भी हमें नहीं डरने की जरूरत है। अमेरिका की बॉसगिरी के खिलाफ भी भारत को खड़ा होने की जरूरत है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, एक चीज सबको जरा सुन लीजिए। भारत इस युद्ध में कहीं पर नहीं था, ईरान लड़ रहा था। भारत के मुसलमान लखनऊ में सड़कों पर क्यों उतर रहा था भाई? कश्मीर में क्यों उतर रहा था भारत के मुसलमान? अरे इसलिए वो क्या देश प्रेमी था क्या भारत का मुसलमान जो कश्मीर में सड़कों पर उतर रहा था? जो लखनऊ में मुसलमान सड़कों पर उतर रहा था वो देश प्रेमी था क्या? अरे वो मुल्ला रजीम है, ये मत बोलिए। इस्लामिक टेररिस्ट रजीमों के साथ भारत का मुसलमान खड़ा हो जाता है। ठीक है सरवर साहब, सरवर साहब इस पर भी बहुत चर्चा, इस्लामिज्म इसको कहते हैं। सरवर साहब इस पर भी बहुत चर्चा हो रही थी कि भारत में लोग क्यों पैसा दे रहे हैं वहां के लिए। अगर देना ही है तो भारत की फौज के लिए दो। नहीं, और कह रहे हैं क्या मजेदार। नहीं सुन लीजिए, ये सुनाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा था, किसी एक मुल्ले कटमुल्ले आपने किसी भी मौलवी ऑर्गेनाइजेशन या मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन को सड़क पर आते देखा था क्या? किसी ने देखा था क्या? सरवर साहब जवाब लेकिन ईरान के मुसलमानों के लिए इनकी कलेजा फटता है। रागी साहब, हाँ, कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मेरे नाम के आगे आपने प्रवक्ता AIUMM लिखा है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा मेरा संगठन है। भारत के 4 राज्यों में बड़े दफ्तर हैं और मैं कह रहा हूँ मैंने पीसी किया बांग्लादेश में उस हिंदू नौजवान के मॉब लिंचिंग के खिलाफ। पैसा इकट्ठा होने पे हो रहा है और आर्थिक मदद की पेशकश की मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ऐसे हवाई वाला नहीं हूँ, फर्जी नहीं। आपके संगठन ने कितना भेजा आर्थिक मदद को? हो गया, एक सेकंड, डिरेल मत कीजिए, सवाल पूछ डिरेल मत कीजिए।